गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 1 से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी और उसके एग्जांपल्स के जरिए हम लोग समझे थे। चलिए आज हम लोग उसी की मदद से हम लोग 1 से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर है क्या और वो रेशनल नंबर से कैसे वो डिफर है, मतलब कैसे डिफरेंट है और कुछ एग्जांपल देना है। तो इरेशनल नंबर आपको बताए थे, इरेशनल नंबर कैसे क्या होता है, तो बताए थे जो नॉन रिपीटिंग हो और टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, वो ऐसे नंबर कैसे नंबर कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, और तो एग्जांपल इसका अगर देना चाहें तो कैसे देंगे, तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो जाएगा इरेशनल नंबर के एग्जांपल कुछ भी 0.01 001 001 फिर 4 टाइम्स 01 फिर 5 टाइम्स 01, इस तरह से ये क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। मतलब इरेशनल नंबर वैसे नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहे हो और वो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहे हो, मतलब वो कुछ अलग अलग नंबर आते जाएंगे। देखिए यहाँ पे 01 आया, फिर 001 आया, फिर 001, मतलब ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं हो। ठीक है, रिपीट भी नहीं हो और वो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, तो वैसे नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। फिर देखिए रेशनल नंबर के एग्जांपल देना है, तो रेशनल नंबर के एग्जांपल आप खुद से देख सकते हैं, जैसे 2.4262 इस तरह से कुछ भी आप, जैसे ये क्या है रेशनल नंबर, क्योंकि इसके पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 2.42629 यहाँ से रेशनल हटाएगा तो नीचे 150 आ जाएगा, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे उसे रेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब बताना है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, उसको क्लासिफाई करना, बांटने के कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो पहला हम देखते हैं क्या है, पहला हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 3/81। ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए देखिए पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें, अगर कट रहा है तो 3/81। ठीक है, तो 3 से ये कट रहा है कितना बार में, 3 2 6 और 2 जाएगा तो 21, 3 7 21, तो ये आया कितना, ऊपर बचा 1, तो 1/27 इस पर स्क्वायर रूट ही था। ठीक है, 3/81 जो है, तो ये क्या है, एक शायद यहाँ पे क्यूब रूट होना चाहिए, क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक है, 3 यहाँ पे क्यूब रूट, जहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 1 किसका होगा, 1 ही का, और क्यूब रूट ऑफ 27 3 का, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 361, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 361। ये बताना है कि इरेशनल है या इरेशनल। तो 361 बताए थे, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या बताए थे, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो ना परफेक्ट क्यूब हो, वैसे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 361 किसका स्क्वायर रूट है, 19 का, 19 का स्क्वायर रूट है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या होंगे, एक रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है 21। तो आप ये देखिए 21 जो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इसको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फोर्थ देखिए, ये सारा प्रॉपर्टी आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में इरेशनल नंबर पहचानने का नियम बताया है, कैसे पहचान सकेंगे कि वो इरेशनल है और रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 1.44। तो आपको पता है कि अगर पॉइंट आप नहीं समझे तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1.44 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 और ये स्क्वायर रूट। तो बताइए 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का, और 100 किसका है, 10 का। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें 6/5 आ जाएगा, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 2√6/3। तो हमने बताया था कि जब जैसे 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर, लेकिन 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, इरेशनल नंबर। तो बताए थे कि जब रेशनल नंबर के साथ कोई इरेशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा।
जब 2 के साथ 2 रेशनल नंबर है और √6 क्या है, इरेशनल नंबर, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल। ठीक है, आगे देखिए, आगे 4.1276, 4.1276, ये कौन सा नंबर है, तो ये देखिए टर्मिनेटिंग है, तो ये रिमाइंडर इसका 0 आगे डिवाइड दिया गया होगा, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1276, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 1 और 4 टाइम्स 0, तो p/q के फॉर्म में आ गया, तो ये कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर। ये काटता है तो काट दिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 22/7 यानी 22/7, ये पाई का वैल्यू है, तो 22/7 क्या p/q के फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। आगे देखिए 8 नंबर 1.2323, 1.232323, इस तरह से रिपीट होते जा रहा है, तो ये रिपीट होते जा रहा है मतलब क्या, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का गुण क्या है, वो रिपीट होते जाएगा, बार वो कहीं रुकेगा नहीं, बार बार देखिए नंबर रिपीट हो रहा है 2323, ये कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 6.83 4834, 4834, ये रिपीट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमेशा इसका वैल्यू चेंज होते जा रहा है, 834 834, 3 नंबर ये रिपीट हो रहा था, ये कौन से नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया और ये सेकंड कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब तक इसे आप लोग बताइए। चलिए स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है कि लेट x बी ए रेशनल नंबर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई नंबर x है जो रेशनल नंबर है और y क्या है, इरेशनल नंबर है, तो बताना क्या है, इज x प्लस वाई नेसेसरली ऑन इरेशनल नंबर। तो बताइए कि x प्लस वाई को अगर ऐड करते हैं तो क्या इरेशनल नंबर आता है, उस एग्जाम्पल के जरिए आप बताइए। तो चलिए हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जैसे जैसे बोल रहा है उसको सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, पहले क्या बोला, x क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक, और y क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि x प्लस वाई मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जो ऐड करते हैं तो क्या इरेशनल नंबर मिलता है। तो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताए थे कि जब कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब ऐड किया जाता है तो हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कोई पहले रेशनल नंबर ले लीजिए, ठीक है, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, यानी रेशनल नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, इरेशनल नंबर, तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो कैसे, इसके एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल अगर हम इरेशनल नंबर का अगर लेते हैं तो 1.01001001001 4 टाइम्स 0 1, इस तरह से इरेशनल नंबर होते हैं। मतलब आप कुछ भी अपने से खुद से बना सकते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, पॉइंट देकर उस नंबर को मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग आते रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इरेशनल नंबर तैयार होगा। और एक रेशनल नंबर ले, रेशनल नंबर मान लेते 2 ले लेते हैं, 2 क्या है, रेशनल नंबर है। इसके बाद 0.0000 इस तरह से आप लोग दे दीजिए कि 2 क्या है, रेशनल नंबर है, 2 PYQ के फॉर्म में है। ठीक है, इसको जब ऐड करते तो क्या मिलेगा, तो देखिए इधर सारा ऐड होते जाएगा 00000। ठीक, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 और 3 पॉइंट। तो ये भी देखिए क्या है, 0 0 0 1 001 फिर 00001 फिर 4 टाइम्स 0 1, इस तरह से अगर लेते जाएंगे तो ये देखिए रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसे नंबर क्या होंगे, ये इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दूसरा ले सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, एक रेशनल नंबर लेना है, तो एक रेशनल नंबर मान लीजिए क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमारा 2 है। और एक इरेशनल नंबर लीजिए, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के आप लोग क्या क्या बताएं, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे कोई भी जैसे हम ले लेते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 3,
ठीक है, एक रेशनल नंबर 2 लिए और एक इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिए, तो इसको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 2 प्लस रूट 3। तो आप लोगों को बताए थे जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर जोड़ते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह से आप लोग बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे क्यूब रूट वाला अगर लेंगे तो अगर 4 लेते हैं, ठीक है, 4 क्या है कि रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर लें तो रूट 4, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4। इस तरह से ये भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। आपको सिर्फ ये बताना था कि कोई रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में अगर ऐड करते हैं तो क्या इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो यस इरेशनल ही हमेशा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर। तब तक इसे आप लोग उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चौथा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस चैप्टर का, लेट ए बी ए रेशनल नंबर। ठीक है, ए क्या है, एक रेशनल नंबर है, और बी एन इरेशनल नंबर, और बी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो बताइए कि इज ए इंटू बी यानी ए बी मल्टीप्लाई में है ए बी नेसेसरली ऑन इरेशनल नंबर, यानी पूछ रहा है कि जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो अगर मिलता है तो जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। इसको जस्टिफाई करिए किसकी मदद से, एग्जांपल की मदद से। चलिए हम लोग देखते हैं। क्या बोला, ए क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, और बी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो बताए कि जब ए और बी को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो हमने प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि जब भी कोई रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर मिलेगा, कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए रेशनल नंबर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई ए रेशनल नंबर लेते हैं जैसे 2, या फिर स्क्वायर वाले लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल देते हैं। जैसे ए क्या है, एक रेशनल नंबर जैसे रूट 4 है। ठीक है, और एक रुकिए, एक रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं 2 लेते हैं। ठीक है, और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, इरेशनल नंबर जैसे 1.01, 001, 001, 4 टाइम्स 01, इस तरह से ये नंबर लेते हैं। ठीक है, तो जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या इरेशनल नंबर मिलेगा, तो यस। तो 2 में अगर हम 1.01, 001, 001, 4 टाइम्स 01, इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 पॉइंट, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। इस 2.02, 2.02, 002, 0002, 4 टाइम्स 02, इस तरह से ये नंबर नॉन रिपीटिंग भी होंगे और वो टर्मिनेटिंग भी होंगे। तो इससे क्या पता चला कि जब एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कौन से नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब देखिए आगे फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, फिफ्थ नंबर। तब तक इसे आप लोग उतारिए। क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्या बोला कि इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स ऑलवेज इरेशनल नंबर। यानी क्या बोल रहा है कि जब 2 इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, जब एक नंबर को दूसरे नंबर जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब 2 इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलता है। अगर मिलता है तो आप क्या करिए, इसको जस्टिफाई करिए। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। कैसे नो होगा, इसका पहले हम देते हैं सॉल्यूशन, तब आपको समझ में आ जाएगा। बोला इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो पहले तो नो होगा। ठीक है, पहले नो होगा। क्यों होगा नो, तो बताते हैं। तो एग्जांपल इसका देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला कि 2 इरेशनल नंबर, यानी फर्स्ट इरेशनल नंबर अगर लें, फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मान लेते हैं। ठीक, फिर सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट इरेशनल नंबर, और सेकंड इरेशनल नंबर लेते हैं, सेकंड इरेशनल
नंबर। आप कुछ भी जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जब बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर, तो देखिए पहला इरेशनल नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये तो क्या आ गया, इरेशनल नंबर मिला। अब नहीं कैसे मिलेगा ये बताते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, आप नहीं कैसे बोल सकते, यहाँ तो इरेशनल नंबर मिला, लेकिन अगर हम ले फर्स्ट इरेशनल नंबर अगर लेते हैं जैसे √5, ठीक है, और सेकंड इरेशनल नंबर भी हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक, दोनों इरेशनल नंबर है। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाएं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 स्क्वायर रूट ऑफ, तो बताइए 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5। तो 5 क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है, 5/1। तो इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं कि जब भी दो इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, रेशनल नंबर भी आ सकता है। एग्जाम्पल के अनुसार हम समझ सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे 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 हम ले लीजिए √6 मल्टीप्लाई √6, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, और स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसका है, 6 का, तो 6 क्या है, रेशनल नंबर है। फिर एक और एग्जांपल देखिए, जब इरेशनल नंबर नहीं कैसे हो सकता, मतलब वो भी हो सकता है, जैसे √6 इंटू √4, दोनों क्या इरेशनल नंबर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 24, और 24 किसी का स्क्वायर रूट है नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जब भी कोई दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशनल नंबर ही आए या फिर इरेशनल, दोनों भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, दोनों में से कोई भी, ठीक है। वो नंबर पे डिपेंड करता है कौन सा नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है। दोनों नंबर कैसे लेंगे, इरेशनल नंबर लेते हैं तो रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्या बोला, 6 नंबर, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर, सोच यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से बताना है सभी का क्या देना है, दो इरेशनल नंबर देना है, ठीक है। एग्जांपल, तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी डिफरेंस बताना है दो इरेशनल नंबर के बीच में। तो पहला अगर क्वेश्चन अगर लें तो पहला अगर बोल रहा है, फर्स्ट बोला क्या कि डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, मतलब दो इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बताइए। तो इसको हम ले सकते हैं इस तरह से, 2 - √3, ठीक है, और 2 + √3, ठीक है, 2 - √3 और 2 + √3, इसका डिफरेंस अगर निकाला जाए तो क्या आएगा, देखिए 2 - √3 माइनस 2 + √3, यहाँ से माइनस साइन अंदर गुना करेंगे तो 2 - √3 माइनस प्लस -2 और माइनस प्लस -√3, तो देखिए 2 से 2 कट हो गया और -√3 क्या हो गया, -2√3। तो ये एग्जांपल हो गया, मतलब सिर्फ बोला था सॉल्यूशन करने के नहीं बोला, सिर्फ हम सॉल्यूशन कर दिए। एग्जांपल बोल रहा था सिर्फ बताइए कि दो इरेशनल नंबर के बीच में अंतर, तो अंतर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा बोला कि डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर का डिफरेंस बताइए। तो इसका हम ले सकते हैं 2 + √3 और 5 + √3, 2 + √3 और 5 + √3, ये क्या हो जाएंगे, डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, इसका डिफरेंस रेशनल नंबर में हो जाएगा, ठीक। फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है, सम इज एन इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर का सम बताइए, मतलब दो इरेशनल नंबर लीजिए और क्या कीजिए, उसका सम बताइए, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे सम ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, तो रेशनल नंबर बताना है, ठीक है, यानी सम ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोला था, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो तो इरेशनल नंबर बताइए, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला ये तो हो गया, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ऐड हो गया, एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का ऐड हो गया, ठीक। अब तीसरा क्या बोल रहा है कि सम इज एन इरेशनल नंबर, तीसरा हो गया, नहीं हुआ। तीसरा बोल रहा है सम इज एन इरेशनल नंबर, अब बताइए कि इरेशनल नंबर का जोड़ बताइए, ऐड बताइए। तो चलिए देखिए, इरेशनल नंबर का जोड़ कैसे होगा, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, ये बन गया क्या, एक रेशनल और इरेशनल नंबर का ऐड। फिर दूसरा अगर लें तो 6 माइनस प्लस, मतलब ऐड ही बोल रहा है तो ऐड ही वाला ले लीजिए, √8, तो ये क्या हो गया,
एक रेशनल और इरेशनल नंबर का ऐड हो गया, तो ये टोटल क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ये भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है सम इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब बताना है रेशनल नंबर का सम बताइए। तो रेशनल नंबर का सम अगर निकालना रहे तो कोई नंबर अगर यहाँ पे लेते हैं 3 + √2 और इसका जब ऐड करेंगे 3 - √2, अगर करेंगे इसका ऐड तो 3 + √2 + 3 - √2, देखिए √2 से √2 कट हो गया तो 3 3 6 हो गया, तो 6 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो बोल रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का ऐड बताइए, तो ऐड हो गया। अब आगे देखिए 5th नंबर क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। अब बताइए प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, मतलब मल्टीप्लाई 2 इरेशनल नंबर का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट यानी 2 + √2, 2 + √2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 - √2 से। ठीक है, या फिर 5 ले लीजिए, 5 - √2। इसलिए वापस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए इस तरह से 2 + √2 और 5 - √2, जब 2 में मल्टीप्लाई होगा 5 - √2 से और इससे √2 से 5 - √2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10 - 2 √2 और प्लस यहाँ पे 5 √2 और -4 हो जाएगा, -4 नहीं 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे अगर ले √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 2 ही ले लीजिए। ठीक है, ताकि सेम हो जाए, यहाँ पे 2, तो आपने जब मल्टीप्लाई करें 2 √2 और देखिए 2 √2 से 2 √2 कट गया। ठीक है, तो 10 में से 2 गया क्या, 1 8, तो ये क्या निकल गया, एक रेशनल नंबर। तो 2 इरेशनल नंबर का ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वार्टेंट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब क्वार्टेंट बताना है एक इरेशनल नंबर का। ठीक है, इरेशनल नंबर का एक क्वार्टेंट बताना है। तो 6 नंबर अगर देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 क्या है, एक क्वार्टेंट बन जाएगा किसका, एक इरेशनल नंबर का। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6, इस तरह से। ठीक, फिर 7 देखिए क्या बोला, क्वार्टेंट इज ए रेशनल नंबर। अब बताइए इसका एक रेशनल नंबर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 27, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या हो जाएंगे, क्वार्टेंट ऑफ एन रेशनल नंबर। ठीक है, अब चलिए देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया 6 नंबर। अब हम लोग 7 की ओर देखते हैं। कौन रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। तो चलिए देखिए पहला एग्जांपल क्या बोला, 3 + √3। पहला बोल रहा है 3 + √3, ये बताइए क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो हमें प्रॉपर्टी में बताया था इरेशनल नंबर का कि जब भी कोई रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो हमेशा क्या होता है, वो इरेशनल नंबर। तो ये कौन से नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, दूसरा बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 7 -2, ये बताइए कौन सा नंबर है। तो बताए थे ये भी कि जब भी कोई रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है, इरेशनल नंबर। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है सी नंबर कि क्यू रूट ऑफ 5 इंटू क्यू रूट ऑफ 25, ये बताइए क्या है। तो हमने क्या बताया था कि क्यू रूट ऑफ 5 इंटू क्यू रूट ऑफ 25, तो हमने बताया था कि जो परफेक्ट क्यूब ना हो वो रेशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और 25 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ये भी क्या, इरेशनल नंबर, क्योंकि 25 किसी का क्यू रूट है नहीं। इसको आपस अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, क्यू रूट में है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 25 इंटू 5, और ये क्यू रूट का साइन हो जाएगा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 इंटू 5, 25 में 5 और कैरी 2 बचा, 5 × 2 10 और 12, यानी क्यू रूट ऑफ 125। तो देखिए अब 125 किसी का क्यू रूट है कि नहीं है, किसका है, 5 का। तो
इस तरह से हम लोग ये 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ऐसे आप लोग नहीं पहचान सकते, दोनों क्यू रूट में या स्क्वायर रूट में नंबर दिया उसको आपस में पहले गुना कर लीजिए, उसके बाद चेक करिए कि वो रेशनल नंबर आ रहा है कि इरेशनल नंबर। तो ऐसे तो यहाँ तो लेना था इरेशनल नंबर, लेकिन जब मल्टीप्लाई किए तो क्या पता चला, ये दोनों मल्टीप्लाई में क्या निकला, एक रेशनल नंबर। तो 5 ये क्या है, क्यू रूट ऑफ 5 इंटू क्यू रूट ऑफ 25 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब आगे देखिए, आगे इस डी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 343 यानी 343। तो ये क्या है बताइए। तो ऐसे पता चल रहा है कि 7 में किसका क्या है, स्क्वायर किसी का नहीं है, और 343 में किसका स्क्वायर नहीं है। तो आपस में दोनों देखिए स्क्वायर रूट में, तब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं छिपा हो तो 2 छिपा हुआ रहता है, स्क्वायर रूट का साइन है ये, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 343 में 7 से मल्टीप्लाई कर, 3 7 जा 21 और 7 4 28, 28 में 2 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0, हाथ में बचा 3 और 7 21 1 24, यानी 2401 आया, ठीक है। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2401 यानी स्क्वायर रूट ऑफ इतना। तो ये किसका स्क्वायर है आप लोग बताइए। इसका प्राइम फैक्टर्स अगर करेंगे तो पता चल जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स देखिए निकालते हैं, इसका निकालते हैं। 24 से 1 किससे लगेगा, 7 से लगेगा, ठीक है। 7 से अगर लगाते हैं तो 7 या 21, हाथ में बचा कितना, 3 इसके पास गया तो 0 हो गया यानी 30, तो 7 चौको 28, फिर 2 बचा, 2 इसके पास गया तो कितना हो गया 21। तो 7 से 3 बार में, 7 से ये लगेगा कितना बार में, 7 चौको 28, हाथ में बचा 5 इसके बाद 53, तो 7 53 नहीं, हाँ कितना 8 कितना 6 गया ना, 7 चौको 28 6 गया, 6 63 हो गया, 7 9 63, 7 से 7 बार में। तो देखिए 4 टाइम्स इसका अगर निकालें तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका अगर करें तो अगर 2401 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 4 टाइम्स 7 आता है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो 2 का पेयर बनता है, तो 7 और इंटू 7 यानी मल्टीप्लाई करके क्या आया 49, यानी 2401 जो है वो 49 का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो 49 क्या है, एक रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तीसरा से हम लोग पहचान सकते हैं उसका। और बड़े बड़े नंबर आए तो उसका प्राइम फैक्टर्स करके उसका स्क्वायर रूट निकालेगा, निकल जाता है तो क्या है, रेशनल नंबर। नहीं निकलता है, रूट में ही रह जाएगा स्क्वायर रूट में, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ, ये हो गया डी नंबर। अब ई नंबर देखिए क्या है, ई नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 13/170। अब बताइए ये कौन सा नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर इस तरह से करें तो 13 देखिए ये लिखा हुआ क्या, 13/117, ये स्क्वायर रूट का साइन है, यहाँ पे 2 छिपा हुआ रहता पता है आपको, ठीक है। 2 अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या किसका साइन है, फिर भी वो स्क्वायर रूट का साइन है। तो अगर इसको कट करते हैं तो 13 से कितना बार कट जाएगा, 9 बार में, 13 9 117 होता है, और ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये क्या निकला 1/9 और इस पर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बताइए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही, और रूट 9 किसका स्क्वायर, 9 3 का। तो देखिए p/q के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो रेशनल नंबर का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो p/q के फॉर्म में आ जाए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कौन से हो जाएंगे नंबर, रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे इफ नंबर क्या बोला, इफ नंबर क्या बोल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये दोनों क्या है, कि इरेशनल नंबर है। तो बताए थे कि जो दोनों इरेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इरेशनल नंबर ही आएगा। जिसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 16 आया। तो इससे क्या गुना करने से क्या पता चल गया, आप ऐसे ही नहीं बता सकते कि दोनों इरेशनल नंबर है, इसका आंसर इरेशनल नंबर आएगा। इसको आपस में गुना कर दीजिए, तो 8 इंटू 2 क्या हो गया 16। तो 16 किसी का देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़िए, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर है तो देखिए 16 किसका स्क्वायर रूट है, 4 का, तो 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये हमारा 7वां नंबर खत्म हो गया। मतलब इस तरह से अगर आपको नंबर दिए हुए रहेगा, पहचानने के लिए बोलेगा कि आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में डिफरेंस ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से डिवाइड में भी आ सकता है, ठीक है।
डिवाइड में जैसे क्वेश्चन आएगा किस तरह से, क्वाड्रेंट वाले, जैसे एग्जांपल आ जाएगा, एक एग्जांपल देते हैं खुद से हम, EF जी एग्जांपल हम देते हैं 2√3 मतलब 2√3/√3। ये बताइए कि रेशनल है या इरेशनल। तो ये कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। कैसे, तो चलिए देखिए 2√3/√3, देखिए √3 से √3 कट हो गया तो बचा क्या 2/1। तो ये कौन से p/q के फॉर्म में है, तो p/q के फॉर्म में वैसे नंबर जो रेशनल नंबर कहलाते। ठीक, एक और एग्जांपल देखिए, जो इंच नंबर, ये डिवाइड वाला प्रोसेस था। ठीक है, और अगर इस तरह से देखें √12 यानी √12/√3। ठीक है, ये बताइए कौन सा नंबर है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर। कैसे, इसको अगर कट करेंगे तो √12/√3। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम √12/3। इसको अगर कट करेंगे तो 4 बार में, तो 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। तो बताइए 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो √12/√3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 7th नंबर। अब हम लोग देखते हैं 8 की ओर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए 8 नंबर क्या बोला, इंसर्ट ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, यानी 2 और 2.5 के बीच में एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बारे में बताइए। कितने, मतलब बहुत सारे रेशनल इरेशनल नंबर होंगे, तो आपको एक के बारे में पूछा जा रहा। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। किसे किसके बीच में हो रहा है, 2 और 2.5 के बीच में, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2.0 और 2.5 के बीच में क्या बताइए, एक इरेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो यहाँ से एक रेशनल नंबर अगर लिखना चाहें, रेशनल नंबर अगर लिखना चाहें तो इसके बीच में बहुत सारे, जैसे 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, इसके बीच में इतने सारे रेशनल नंबर आप लोग को जो इच्छा है आप लोग लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर एक ही बोल रहा है, तो इसमें से एक ही आप लिख सकते हैं। ठीक, और एक इरेशनल नंबर बोल रहा है, इरेशनल नंबर बोल रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें से कोई भी उठाएंगे, जैसे रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से कोई नंबर जैसे 2.2 उठाए। ठीक है, 2.2 को क्या किया, इरेशनल नंबर बनाएंगे तो कैसे 2.2 और इस तरह से 02, 002, 0002, 4 times 02, 5 times 02, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। क्या होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ से कोई भी नंबर उठाए जब 2.0 और 2.5 के बीच में होना चाहिए, ये पहला हो गया। फिर दूसरा 2.4 उठाता है, किसको लिखे 2.04, 2.4, 04, 004, 0004, 4 times 04, इस तरह से ये कौन से नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग अलग नंबर आते जा रहे हैं, तो वैसे नंबर इरेशनल नंबर। तो ये एक एग्जांपल दोनों में से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। ये हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 बोल रहा है क्या, हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 and √3, यानी बताइए कि √2 and √3 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाइज करते हैं। ठीक है, तो फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन √2 and √3। तो बताइए कि √2 और √3 के बीच में 3 ऐसे इरेशनल नंबर का जिक्र करिए। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में बताइए। तो चलिए देखिए 9 नंबर क्या बोला, √2 और √3 के बीच में 3 एक ऐसे इरेशनल नंबर बताए। तो बताइए √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और √3 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो इसके और इसके बीच में क्या बताइए, ये 3 इरेशनल नंबर के बारे में जिक्र करिए। तो 3 इरेशनल नंबर, जैसे √2 का वैल्यू पता होगा आप लोग, इस क्लास में पढ़े होंगे। √2 का वैल्यू होता है 1.414 इस तरह से, और √3 का वैल्यू होता है 1.372 इस तरह से होता है। ठीक है, 1.732, ठीक है 1.732, √2 का वैल्यू होता है 1.41। ठीक है, तो चलिए अगर इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ से 4 हटाइए, डेसिमल के बाद 2 ही अंक लीजिए। ठीक है, तो इसके बीच में नंबर बताइए। तो 1.41 और 1.73 के बीच में, तो इसके बीच में हो जाएगा 1.42, 1.43,
1.44, 1.45, 1.46, इस तरह से कहाँ तक चले जाएंगे 1.72 तक। ये सारे कौन से नंबर हो गए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लेकिन आपसे रेशनल नंबर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 3 इरेशनल नंबर के बारे में बताइए। तो इरेशनल नंबर के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ से एक रेशनल नंबर उठाइए, जैसे 1.43 उठा लेते हैं, 1.43। अब इसको रिपीट कर दीजिए, मतलब ऐसा रिपीट कीजिए कि बार बार वो नंबर नहीं है और वो टर्मिनेटिंग भी ना हो। जैसे 1.43, 0, 1, 001, 0001, 4 टाइम्स 01, इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये पहला इरेशनल नंबर। फिर दूसरा अगर लीजिएगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड कोई भी उठा लीजिए, जैसे 1.66, 1.66 इसके बीच में आएगा, 72 के बीच में, इसको कर लीजिए 0.02, 002, 0002, 4 टाइम्स 02, इस तरह से क्या होते जाएंगे, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते जाएंगे। तो इस तरह से तीसरा एग्जाम्पल अगर लिखें तो 1.72 के बीच में कौन से हो जाएंगे, जैसे 1.73 के बीच में 1.71 भी होंगे, ठीक है। जिसको लिख सकते हैं 03, 003, 0003, 4 टाइम्स 03, इस तरह से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते जाएंगे। तो यानी √2 और √3 के बीच में ये तो सारे रेशनल नंबर हो गए। लेकिन आपसे रेशनल नंबर नहीं पूछा था, इरेशनल नंबर 3, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हो गया 9 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं 10th नंबर, फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 एंड 0.55। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर, हाँ 10 नंबर क्या बोल रहा है कि 0.5 और 0.55 के बीच में कितने कितने नंबर बताने हैं, 2 इरेशनल नंबर, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर के बारे में बताना है। तो चलिए देखिए, 2 रेशनल नंबर भी पूछ रहा है, 2 इरेशनल नंबर भी, जिसको इस तरह से बना सकते हैं। इसको 0.5 को इस तरह से लिख सकते हैं, 0.50 एंड 0.55। तो इसके बीच में 2 इरेशनल नंबर और 2 रेशनल नंबर, तो इसके बीच में कौन से नंबर आएंगे देख लीजिए, 0.51, 0.52, 0.53 और 0.54। ये सारे क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसके पी वाई क्यू को फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 100, यहाँ से हटाइए नीचे 100, यहाँ से हटाइए नीचे 100, यहाँ से हटाइए नीचे 100, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। तो 2 ही बोल रहे थे, यहाँ से ये दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। अब ई रेशनल नंबर आपको बनाना है, इसी नंबर को आप लोग बताना है कि 0.5 और 0.55 के बीच में 2 ई रेशनल नंबर के बारे में बताइए। तो यहाँ से कोई नंबर उठाए, जैसे 0.52 उठाते हैं, ठीक है। इसको रिपीट कर दीजिए, मतलब नॉन रिपीटिंग बना दीजिए। 0.52 है तो 02, 002, 0002, 4 टाइम्स 02, इस तरह से क्या होते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक। ये पहला हो गया। फिर दूसरा अगर लीजिए यहाँ पे 0.54, तो यहाँ पे 03, 003, 003, फिर 4 टाइम्स 0, फिर 4 मतलब 3, फिर 5 टाइम्स 0, फिर 4, 3, सॉरी 3। इस तरह से क्या होते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो 0.5 और 0.55 के बीच में ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, और यहाँ से ये इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। 10th कंप्लीट हो गया। अब 11 नंबर देखिए, 11th नंबर क्या बोल रहा है, 11th नंबर क्या बोल रहा है, 11th नंबर बोला कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर। अब बताना है कि एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और उसके बीच में बताना है कि 3 इरेशनल नंबर के बारे में बताइए। जैसे 2 ठो रेशनल नंबर दिया हुआ है, 5/7, ये 11th नंबर 5/7 एंड क्या बोला 9/11। 9/11 के बीच में क्या बताइए, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताइए। तो ये देखिए पी वाई क्यू को फॉर्म रेशनल नंबर, तो पहले इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 5/7 है, जिसको अगर चेंज करेंगे तो 7 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो 0, 7 × 7 49, और इसको 1 आएगा तो यहाँ पर से फिर 1, यानी इसका आ गया 0.7। फिर 9/11 को करिएगा तो 11 से डिवाइड दीजिए, 11 तो 0.11 से 8 बार में 88, 2 और 11 से 1 में, यानी 0.8 बार, यानी क्या क्या नंबर मिल गया, 0.71 और 0.81, यानी 0.7 एंड 0.81 के बीच में क्या बताना है, 3 इरेशनल नंबर बताना है।
ठीक है। तो ई रेशनल नंबर पहले निकाल देते हैं, इसके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर होंगे। तो 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, ये सारे कहाँ तक चले जाएंगे 0.80। ये सारे क्या हो गए रेशनल नंबर हो गए। लेकिन आपसे पूछा क्या ई रेशनल नंबर 3, तो यहाँ से कोई ऐसा नंबर उठाइए। तो 0.72 उठा लेते हैं, ठीक। इसको ई रेशनल नंबर बनाइए। तो 01, 001, 0001, 4 टाइम्स 01, इस तरह से ये ई रेशनल नंबर बन गया। ये पहला। फिर आप 3 बोला है ना, तो दोबारा बना लीजिए। 0.80 भी ले सकते हैं, 80 हो गया। 01, 001, 0001, 4 टाइम्स 01, इस तरह से क्या होते जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये इरेशनल नंबर हो। एक और आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। 2 इरेशनल, एक खुद से बनाएगा। और इसी में आपने पूछा कि 5/7 और 9/11 के 3 या 4 इरेशनल नंबर बताइए, तो यही हो जाता है 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, इस तरह से 0.80 तक। क्योंकि इस 0.74 अगर लेते हैं तो इसको p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो 74/100 क्या हो गया p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 11 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं 12th नंबर क्या बोल रहा है। 12th नंबर क्या बोल रहा है, 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q बिटवीन द नंबर कौन कौन सा नंबर है, जैसे 0.212, 0.212, 212, फिर 112, 112, फिर 111, इसके और किसके बीच में 0.20, फिर 200, फिर 200, यही है। और 2 इस तरह से ये क्या हो रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसके बीच में p/q के फॉर्म में एक रेशनल नंबर बताइए, मतलब 0.212, 112, 112 इस तरह के बीच में जो नंबर है, और ये क्या है एक इरेशनल नंबर है, दोनों इरेशनल नंबर है। ये दोनों इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे बताएंगे, ठीक है। तो हमने अभी सीखा था कैसे रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर बनाएंगे। अब जैसे उल्टा पूछ रहा है कि इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर आप लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो 0.212 अगर इस तरह से है तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.212 एंड वहां से 0.202। अब देखिए इसके बीच आप रेशनल नंबर निकाल लीजिए। तो अगर लिखना चाहें तो 0.20 लिखिए इसके बीच में, ठीक है। तो लिखिए 0.211, 0.210, 0.210 है ना, 209, 0.208, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे 0.201 तक। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 इस तरह से होते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 0.201 के बीच में, ठीक है। तो यानी इसके बीच में इतने सारे रेशनल नंबर निकाल गए। अब बोल रहा है p/q के फॉर्म में, तो यहाँ से कोई नंबर उठाइए जैसे 0.211, इसको p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करिए यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 1 और 000, फिर अगर 3, 4 बोल रहा है तो यहाँ से और उठाइए 0.210, यहाँ से डेसिमल हटाइए, नीचे 000, फिर 0.209 यहाँ से हटाइए तो 1,000। तो p/q के फॉर्म में हो गया यानी 211/1000, फिर यहाँ से 210/1000, फिर 209/1000। तो देखिए p/q के फॉर्म में चेंज हो गया। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा 12th नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग 13th नंबर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.16 एंड 0.17। यानी बोल रहा है कि 0.16 और 0.17 के बीच में क्या बताइए 2 इरेशनल नंबर बताइए। तो चलिए देखिए इसको फाइंड करते हैं। 2 इरेशनल नंबर, इसको लिख सकते हैं 0.160 एंड 0.170। ये दोनों के बीच में क्या बताना है इरेशनल नंबर। तो पहले इसको रेशनल नंबर बनाइए 0.16 इसके बीच में। तो इसके बीच में कौन से नंबर 0.161, 0.162, 0.163, 0.164, 0.165, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे 0.169 तक, ठीक है।
तो ये हो गया रेशनल नंबर, ये सारे क्या हो गए हैं रेशनल नंबर। लेकिन आपसे रेशनल नंबर नहीं पूछ रहा, आपसे इरेशनल नंबर पूछ रहा है। तो इरेशनल नंबर बनाने का तरीका, यहाँ से कोई नंबर उठाए जैसे 0.161, अब कर दीजिए 01 001 0001 4 टाइम्स 01, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये कौन से नंबर हो जाएंगे इरेशनल नंबर। ये पहला हो गया। फिर दूसरा, यहाँ से कोई नंबर उठाए जैसे 0.164 हम उठाते हैं, तो 02 002 0002 4 टाइम्स 02, इस तरह से कौन से नंबर हो जाएंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इस तरह से होना चाहिए, आपको पता डेफिनेशन बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है, वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए और टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए, वैसे नंबर इरेशनल नंबर। एक और देखिए, जैसे एक और नंबर है जैसे 0.165, तो 04 004 0004 4 टाइम्स 04, इस तरह से कौन से नंबर हो जाएंगे इरेशनल नंबर। यानी आप खुद से ही बना सकते हैं, वैसे नंबर यहाँ पे अटैच कर दीजिए जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए डॉट डॉट क्या बता रहा है कि नंबर आगे चेंज होते जाएंगे, रिपीट नहीं होगा। तो 13 नंबर कंप्लीट हो गया, यानी 0.16 और 0.17 के बीच में रेशनल नंबर अगर पूछता है तो रेशनल नंबर ये हो जाता, इरेशनल नंबर पूछा है तो ये इरेशनल नंबर 3 हो गया, ठीक। ये हमारा 12th नंबर 12th हो गया। अब 13th हो गया, देखते हैं 14th नंबर। चलिए देखिए इसको 14th नंबर क्या बोल रहा है कि स्टेट इन ईच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें 14th नंबर में उसमें ट्रू और फॉल्स सिर्फ बताइए। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल, यानी यहाँ क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, यानी जब दो रेशनल नंबर को जब ऐड किया जाता है तो क्या रेशनल नंबर ही आता है। तो आप लोगों को बताया गया था कि रेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कैसे रेशनल नंबर आएगा। देखिए क्या बोला पहला क्वेश्चन, दो रेशनल नंबर को ऐड करके आप बताएं कि वो रेशनल नंबर आएगा। जैसे कोई रेशनल नंबर 6 ले लीजिए और दूसरा रेशनल नंबर 2 ले लीजिए, तो दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 8, क्या है रेशनल नंबर। यानी बताए थे कि रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर ऐड करते तो वो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। अब दूसरा क्या बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ना, फर्स्ट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड देखिए क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब बोल रहा है कि दो इरेशनल नंबर को जब ऐड किया जाता है तो क्या इरेशनल नंबर ही आता है। तो देखिए इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर एग्जांपल अगर लें √3, ठीक, और एक और इरेशनल नंबर √3, इसको ऐड करते हैं तो 2√3, ये तो फॉल्स, ये तो क्या इसके अनुसार ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये फॉल्स कैसे होगा, इसका एग्जांपल हम दिए थे कैसे, जब दो इरेशनल नंबर को जब ऐड किया जाता है तो क्या हो जाएंगे वो, जैसे 2 + √3, 2 + √3 में ऐड अगर हम करते हैं, 2 + √3 में ऐड अगर करते हैं हम कौन सा नंबर 4 - √3, 4 - √3, ये भी दोनों क्या इरेशनल, ये भी इरेशनल। अब दोनों इरेशनल नंबर को जब ऐड करते हैं तो बताइए क्या इरेशनल नंबर ही आएगा या रेशनल। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 2 + √3 + 4 - √3, देखिए √3 से √3 कट हो गया और 4 + 2 क्या हो गया 6। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। कैसे फॉल्स हुआ, इसके अनुसार तो ठीक हुआ, दो इरेशनल नंबर को ऐड किए तो इरेशनल है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये भी एग्जांपल हो सकता है। अगर दो इरेशनल नंबर ये भी है, ये भी दो एक क्या एक इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को जब ऐड करते हैं तो देखिए रेशनल आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया, ठीक। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल। अब थर्ड क्या बोला, दो रेशनल नंबर को जब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही आएगा, ट्रू होगा। कैसे, जैसे कोई रेशनल नंबर 11 ले लीजिए और दूसरा रेशनल नंबर 11, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 121, तो देखिए 121 क्या एक रेशनल नंबर है। एक बार एग्जांपल जैसे √10 और 10, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, फिर √4 यानी √4 इंटू √4, ये दोनों क्या है रेशनल नंबर, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 √16, ये क्या हो जाएगा 4। तो सी नंबर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चौथा नंबर क्या बोला, चौथा नंबर बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है।
अब बोल रहा है क्या कि जब दो इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या इरेशनल ही आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स। कैसे, जैसे पहले आप लोग सोचिए कि जैसे कोई √2 है और √6 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन हम प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी जब बता रहे थे इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, तो जैसे बताए थे ये भी क्या इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, इरेशनल। लेकिन अगर इस तरह से अगर लिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 3, तो 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये नहीं कर सकते कि दो इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इरेशनल ही है, रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी स्टेटमेंट जो दिया हुआ क्या है, वो फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्या बोला, 5 में बोला द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, यानी बोल रहा है यहाँ पे कि क्या एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से जब ऐड किया जाता है तो क्या कौन सा नंबर आता है, इरेशनल आता है, यानी रेशनल को इरेशनल में ऐड करिए। ठीक, तो रेशनल कोई नंबर जैसे 2 है, ठीक, इसको ऐड करते हैं √3 से, तो क्या आएगा, ये इरेशनल ही आएगा, ये इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड करिएगा तो हमेशा इरेशनल, जैसे 4 + √7, ये ऐड तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एफ नंबर, मतलब 6 नंबर क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यानी बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी एक ऐसा रेशनल नंबर जो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, और उसको जब आपस में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या वो रेशनल नंबर ही आएगा, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा। जैसे क्या बोला, जैसे नॉन जीरो रेशनल नंबर, मतलब जो रेशनल नंबर हो चाहे वो नॉन जीरो, जैसे 2/3 है, ठीक है, वो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, इसको अगर किससे मल्टीप्लाई करें, कहा गया 6 नंबर, यानी एक इरेशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे √3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका एग्जांपल, इसका क्या आएगा, 2√3/3 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखिए 2√3/3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए 6 नंबर बोल रहा है कि जब एक नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो रेशनल नंबर आएगा नहीं, हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कोई भी आप रेशनल नंबर जैसे 4/9, ये क्या रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे √6, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√6/9, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं ना आया, एक इरेशनल नंबर आ गया। ठीक, तो ऐसे नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए जी नंबर क्या बोला, एवरी रियल नंबर इज रेशनल, इसके लिए क्या करें, तो चलिए देखिए हम लोग पढ़े थे क्या, रियल नंबर को क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज रेशनल। रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया था, हम लोग पढ़े थे शुरू से, रियल नंबर को 2 भागों में, पहला था क्या था, रेशनल, और दूसरा क्या था, इरेशनल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रियल नंबर 2 भागों में, मतलब रियल नंबर जो होगा वो 2 प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर, क्या वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, यानी 7th नंबर क्या बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर, तो ये गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया, रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें इरेशनल तो आएगा नहीं, रेशनल जो p/q के फॉर्म में रहे। ठीक है, और उसका टर्मिनेटिंग हो और वो रिपीट भी होना चाहिए। ठीक, तो इरेशनल नंबर भी तो गुण नहीं होता है, वो नॉन रिपीटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, और एवरी रियल नंबर इज नॉट ए इरेशनल, लेकिन उल्टा हो सकता है, रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर और इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जो जी नंबर है, मतलब जो 7th नंबर क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, मतलब एवरी रियल नंबर जो है वो क्या, एवरी रियल नंबर इज
एवरी रियल नंबर, क्या बोला, कहाँ गया, एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, मतलब एवरी रियल नंबर, बताइए वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, तो यस, तो एच नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू। मतलब एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, वही बोला, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे बोल रहा है पाई इज ए इरेशनल एंड 22/7 इज रेशनल, मतलब पाई क्या है, GHI हो गया, यानी पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन जो 22/7 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये तो आपको पता है, तो ये दोनों क्या है, ट्रू है, यानी पाई एक इरेशनल नंबर है। अब पाई का वैल्यू 22/7 PQ के फॉर्म में आ गया, तो ये रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर 1C, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से वीडियो बने रहें, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो 1D आएगा, ठीक है। तो अगर ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।